इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी जो चोलाज होते थे वो अपने एम्पायर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करके रखते थे, कैसे वो ऑर्गेनाइज करके रखते थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर, एंड जो सेटलमेंट्स होती थी पीजेंट्स की, किसानों की, जहाँ रहते थे किसान, उस एरिया को क्या बोला जाता था? उर। ठीक है। एंड द जो वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए थे टू द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, यानी जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर और वो बढ़ता जा रहा था वो इसलिए किसान समृद्ध होते जा रहे थे। एंड द ग्रुप ऑफ सेल्फ विलेजेस को क्या बोला गया था? नाडू, यानी ग्रुप्स ऑफ विलेजेस एक यूनिट होती थी उसको नाडू बोला गया था। एंड द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और जो विलेज काउंसिल होते थे यानी जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम, इस तरह, और नाडू यानी जो यूनिट्स होते थे किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, यानी जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, यानी पीजन से टैक्स कलेक्ट करना, ट्रेडर से टैक्स कलेक्ट करना। And rich peasants of Velar caste exercised considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Chola government। और चोला गवर्नमेंट यानी चोला एम्पायर के जो मेन जो होते थे ऑफिसर्स, उनके अंडर में जो रिच पीजेंट्स होते थे वेला कास्ट के, यानी जो अमीर जो किसान होते थे, वो नाडू यानी जो ग्रुप ऑफ विलेजेस के कामों को देखते थे। ठीक है। एंड द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल्स लाइक मोविंटे वेलन। ठीक है। और जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे या जो रिच जो पीजेंट्स होते थे उनको चोला किंग्स ने एक नाम दे रखा था मेवेंडलम। एंड यानी उनको क्या बोला जाता था? चीफ, मुख्य जो किसान होते थे बोला जाता था। ये उनका काम होता था टू लुक अफेयर ऑफ द विलेजेस, यानी जो भी लुक आफ्टर करना, एज ए सरपंच वो काम करते थे। एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस कि कैसे जो किंग्स होते थे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते थे, जिस लैंड को क्या बोला जाता था? दैट लैंड वॉज कॉल्ड ब्रह्मदेया, उसको बोला जाता था ब्रह्मदेया। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटल्ड एमर्ज इन द कावेरी वैली। इस तरह से धीरे धीरे जो कावेरी वैली में है बहुत सारे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट की गई और मोस्टली वहाँ पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट बना ली थी इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ईच ब्रह्मदेवा वॉज लुक आफ्टर बाय असेंबली ऑफ सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स। और इस ब्रह्मदेवा को कौन लुक आफ्टर करता था? जो मुख्य ब्राह्मण्स होते थे, लैंड होल्डर्स। एंड दीज असेंबलीज वर्क बाय एफिशिएंटली, और ये जो बहुत अच्छे से काम करते थे। एंड देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन, और जो भी वो काम करते थे, जो डिसीजंस वो लेते थे, उनको लिखा जाता था बाकायदा इंस्क्रिप्शंस पे, ओफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल, यानी जो टेम्पल्स की वॉल होती थी उन पे भी लिखवाया जाता था। एंड एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नागाराम्स, एंड जो ट्रेडर्स यानी व्यापारियों की जो ग्रुप होता था, एसोसिएशन होती थी, उसको क्या बोला जाता था? नागाराम्स। एंड जो कि परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन टाउन्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन काम होता था टाउन्स का, उनको वो संभालते थे। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर की कैसे कौन क्या काम करता था। सो स्टूडेंट, वी हैव completed our chapter 2 of history. Have a nice day, student.